गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की कक्षा में हम लोगों ने शैक्षिक नियोजन की समस्याओं के अंतर्गत शैक्षिक समस्याओं को देखा था। आज जो हम देखेंगे सामाजिक समस्याओं को। जैसा परिचर्चा पहले ही हो चुकी है कि इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला शैक्षिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक, चौथा राजनीतिक और 5वां प्रशासनिक। इसी क्रम में आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है सामाजिक समस्याएं। नियोजन में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है नियोजन के सामने, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। नियोजन में कुछ प्रतिबंधों को आरोपित करना आवश्यक है। क्या प्रतिबंध होता है समाज के द्वारा? यह प्रतिबंध नियोजित और व्यवस्थित व्यवस्था की वृद्धि के विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा के लिए सामाजिक मार्ग या मांग सार्वभौमिक है, समाज के अनुरूप भी होना चाहिए। प्रत्येक अभिभावक यह चाहता है कि उनके बच्चे अप्रतिबाधित शैक्षिक मांग द्वारा उनका विकास हो सके। प्रत्येक अभिभावक यह भी चाहता है कि उनके बच्चे शैक्षिक अवसरों के द्वारा सर्वोत्तम और उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सके। अभिभावक यह भी सोचता है कि उनके बच्चे जिस प्रकार और किस स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका व्यक्तित्व कितना विकास होगा ये जानना चाहिए। तो इस जो अभिभावक कौन है? समाज है। अभिभावक को इस प्रकार की इच्छाएं 3 विरोधी बलों के साथ विरोध रखती है। प्रथम उनकी इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाना होगा क्योंकि शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संसाधन सीमित है, वो सभी के साथ होता है। दूसरा, अधिकांशतः उनकी इच्छा उनके बच्चों की क्षमताओं और अभिवृद्धि के अनुरूप नहीं होती है। उनकी जो बच्चे जितने काबिल हैं उससे ज़्यादा उनकी इच्छा होती है। तीसरा, यदि उनके इच्छाओं पर समाज की आवश्यकताएं और मांग के अनुकूल प्रतिबंधित नहीं किया गया तो समाज के में कह सकते हैं एक कुंठा आ जाएगी और अपव्यय फैल जाएगा, जिससे नियोजन के उद्देश्य असफल हो जाएगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि शैक्षिक नियोजन को चार बातों, अभिभावकों की इच्छा, राष्ट्र के संसाधन, बालकों की क्षमता और अभिवृत्तियों तथा समाज की आवश्यकता और मांग के बीच औचित्य एवं संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। क्लियर है सबको बच्चों? यहाँ से क्या बोला जा रहा है? पहला होना चाहिए जो कि होता है कि असफलता क्यों होती है लोगों की? क्योंकि उनकी क्षमता से ज्यादा उनकी मांग होती है। तो जरूरी है कि हमें अभिभावकों की इच्छा, राष्ट्र के संसाधन, बालकों की क्षमता और अभिवृत्तियों तथा सामाजिक आवश्यकता या समाज की आवश्यकता के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्योंकि अभिभावक की तो इच्छा होती है कि मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा, लेकिन वो देखता है कि उसके लायक वो नहीं है। और समाज के अनुरूप क्यों इसलिए बोला जा रहा है? क्योंकि समाज में जिसकी ज्यादा मांग है उसकी तरफ अगर रुचिकर कोई पढ़ाई हो तो ज्यादा अच्छा है। यद्यपि नियोजन के लिए यह आवश्यक है कि कुछ आवश्यक प्रतिबंध लगाया जाए। यदि कुछ जो वह है वो कैसे हो? अनावश्यक चीजों पर प्रतिबंध हो, उद्देश्यपूर्ण विवरण और विशिष्ट उद्देश्यों के संबंध में उनका व्यक्तित्व उपयुक्त हो, ध्यान में रखा जाए। दूसरा होता है नियोजन में शैक्षिक अवसरों को समान बनाना आवश्यक है। भारत जैसे बड़े देश में धन तथा अन्य संसाधनों के असमान वितरण है, एकदम फिक्स नहीं है, जानते ही हैं। कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों और अधिकाधिक कह सकते हैं अत्याधिकार प्राप्त समुदाय भी अनुभव की कमी होती है। राष्ट्र और समाज के बृहत हित में इन असमानताओं को दूर करना संभव नहीं है, लेकिन जरूरी है। इसका प्रजातंत्र से तात्पर्य है विशिष्ट समुदाय की क्षमा चाहेंगे विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार और उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाए। तीसरा होता है नियोजन के द्वारा धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन लाना, क्योंकि जो समाज में ही लोगों को काम करना है,
शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण है। प्रजातंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की अपेक्षा विकासवादी परिवर्तन को वरीयता देनी चाहिए। शिक्षा की यह भूमिका होनी चाहिए कि वह प्रभावशाली ढंग से अपने कार्य को निभा सके, जबकि नियोजक और प्रशासक आने वाले भविष्य के दौरान वांछित परिवर्तनों की मात्रा और दिशा के बारे में स्पष्ट विचार रखे। इन परिवर्तनों को लाने वाले साधनों के बारे में विचार किया जा सके और शैक्षिक नियोजनों की का एक निर्माणक विशेषता होनी चाहिए, जिससे कि आगे के समाज में जिसका डिमांड हो उसके अनुसार परिवर्तन लाने का शिक्षा में भी जरूरी होता है, तो समाज के अनुसार उसको चलना चाहिए। अगला है नियोजन में समुदाय का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। सही है। प्रत्येक प्रतिबंधों के प्रति कटु प्रतिक्रिया होती है। कुंठा असफलता को दूर करने के लिए और उसमें कारण समाज को क्षतिपूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सामूहिक विचार विमर्श होना चाहिए, सामूहिक निर्णय लेने की बात होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। कि किसी भी नियोजन को समुदाय में अगर लाना है तो अगर विरोधाभास होगा तो हो सकता है वो परिपूर्ण न हो। तो यही सब सामाजिक समस्याएं रखी जाती है, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि समाज में जितनी भी समस्याएं हैं जो शिक्षा के लिए एक बाधा का रूप में काम कर सकती है, वही सामाजिक समस्याएं हैं। और जिसके तहत आज हम लोग जो चार्ज पढ़े फिर से हम उसको रिपीट करिए। नियोजन में कुछ प्रतिबंधों को आरोपित करना आवश्यक है। दूसरा, शैक्षिक अवसर सभी को प्रदान होने चाहिए, सभी को पढ़ने का अधिकार से अवसर प्रदान होना चाहिए। धीरे धीरे के सामाजिक परिवर्तन को भी बताना चाहिए, शिक्षा द्वारा या नियोजन के द्वारा परिवर्तन की बात भी रखी जा सके। अगला होता है समुदाय का सहयोग प्राप्त हो सके। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्थिक समस्याएं। धन्यवाद।